हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स एट ईज क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूनिट 7 का क्विक रिवीजन। फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, जिसके थ्रू होगी आपकी फुल रिवीजन। सो ये वीडियो कवर करेगा 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क और 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन और आंसर्स को। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यूनिट 7 के इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है आने वाली क्लास 12th में भी आपको सभी वीडियोस इजीली मिल जाए। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। सो 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं और आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, बट उसके लिए आपको पूरी एक्सप्लेनेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एक्सप्लेनेशन पता होगी तो आप इजीली उस 1 मार्क के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मार्केट। क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं और प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मार्केट क्या होती है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ऐसी जगह है जहां बायर्स और सेलर्स गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज की बात हो रही है। तो मार्केट में हम बायर्स और सेलर्स दोनों के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मार्केट क्या है समझ आ गया, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं इन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन परफेक्ट कंपटीशन। देखिए, मार्केट में हम तीन चार मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, इन सभी मार्केट की बात यहाँ पर करेंगे। और बेसिकली आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि मोनोपोली मार्केट क्या है, मोनोपोलिस्टिक क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, हु इज प्राइस टेकर, हु इज प्राइस मेकर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बेसिक से पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है उसे समझिए। परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, तो वहां पर हम बेसिकली किसकी बात करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स की। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, यानी बेचने वाले भी बहुत ज्यादा और खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा। और ध्यान रखने वाली एक और बात यह है कि यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, और प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होता है, यूनिफॉर्म प्राइसेस होते हैं। तो ये थी हमारे परफेक्ट कंपटीशन के कुछ फीचर्स। ये एक परफेक्ट मार्केट होती है जहां पर काफी सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। और सिमिलर होमोजीनियस क्या होता है याद रखिएगा, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट यानी कि सेम प्रोडक्ट ही यहाँ पर बेचे जाते हैं। ठीक है, मार्केट में दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जो होते हैं वो होमो से ही आपको समझ आ रहा होगा कि वो सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं, सेम सेम होना। बट हेट्रोजीनियस क्या होते हैं? डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई परफेक्ट कंपटीशन की। अब मोनोपोली क्या होती है? देखो, जब आप मोनोपोली में से मोनो को अलग करेंगे प्लस पोली, ठीक है, तो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, तो सिंगल सेलर जहां पर होता है उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं? उस मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। ठीक है, मोनोपोली मार्केट कौन सी होती है? जहां पर सिंगल सेलर होता है। क्लियर है मोनोपोली मार्केट क्या होता है? आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और यहाँ पर मोनोपोली मार्केट का एक और फीचर है, वो ये है कि यहाँ पर नो क्लोज सब्सटीट्यूट, यहाँ पर कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। लाइक अमूल बटर, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है अमूल बटर का। अमूल बटर के कोई भी कॉम्पिटिटर अभी तक मार्केट में नहीं है जो अमूल बटर को compete कर सके। ठीक है, कंपटीशन कोई सा भी अमूल बटर के साथ का आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अमूल बटर की जो क्वालिटी है वो बेस्ट है। ठीक है, तो अमूल बटर को भी हम मोनोपोली मार्केट में ले सकते हैं। ठीक है, तो मोनोपोली सिंगल सेलर होता है जिसका मार्केट में कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डज प्राइस टेकर मीन। तो अभी मैंने बोला था प्राइस टेकर, प्राइस मेकर। ठीक है, तो प्राइस टेकर एक फर्म होती है जो मार्केट के प्राइस को एक्सेप्ट करती है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि उसको जो भी प्राइस मार्केट फिक्स करके बताती है वही उसको रखना पड़ता है। ठीक है, तो प्राइस टेकर वही फर्म होगी जो मार्केट के दिए हुए प्राइस को एक्सेप्ट करेगी। क्लियर है प्राइस टेकर? सो इसके अकॉर्डिंग फर्म जो है वो हमारी प्राइस टेकर है और
मार्केट जो है वो हमारी क्या है, प्राइस मेकर। क्लियर है, प्राइस मेकर कौन है और प्राइस टेकर कौन है। नेक्स्ट वन इज गिव वन एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। मोनोपोली पढ़ा हमने, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा, अब बात करते हैं ओलिगोपोली मार्केट की। ओलिगोपोली मार्केट में अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कितने लोग होते हैं इसमें, कैसा कंपटीशन होता है, कैसे प्रोडक्ट इस ओलिगोपोली मार्केट में होते हैं, वो सब हम बात करेंगे। बट अभी एग्जाम्पल पूछा है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के लिए मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, क्योंकि जो ओलिगोपोली मार्केट होती है उसमें क्या होते हैं, उसमें फ्यू सेलर्स होते हैं, यानी कि ज्यादा सेलर्स भी नहीं होते और कम भी नहीं होते हैं। जिस तरीके से मोनोपोली में सिंगल सेलर के बारे में हमने पढ़ा कि मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं यहाँ पर, उसी तरह ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है, कुछ सेलर्स होते हैं। तो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। लास्ट क्वेश्चन 1 मार्क का है हमारा, प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है। सो प्राइस डिटर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड होता है। एक प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और कितनी सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिटरमाइन किया जाता है कि कितना प्राइस हमें रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ प्राइस डिटर्मिनेशन। अब ये तो बात हुई 1 मार्क्स के क्वेश्चन की। अब इस यूनिट के किस तरीके के 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो हम समझते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारे शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, ज्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखते हैं हम, बट ये मैंने कुछ ज्यादा शॉर्ट लिख रखा है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लाई हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपसे छूटे ना कुछ भी। तो ना छूटे इसलिए मैं आपको छोटा बना के इसको लाई हूँ, ताकि समझ लो आप पहले, फिर आप उसको अच्छे से लिख कर आओ एग्जाम में। अगर समझ आ गया आपको कोई भी टॉपिक है, लाइक परफेक्ट कंपटीशन ही है, तो अगर आपको परफेक्ट कंपटीशन क्या है वो समझ आ जाता है तो अपने आप ही आप उसकी पूरी थ्योरी अच्छे से लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको वही तरीका सिखा रही हूँ किस तरीके से आपको अपना आंसर देना है, ताकि एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़े कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर को डिटेल में लिखा है, ठीक है। बट ध्यान रखना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जितने वर्ड्स लिखने के लिए कहे हैं आप उतना ही लिखिए, उससे ज्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस फिर आपका टाइम वेस्ट करेगी। बट अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप ज्यादा लिखिए, जितनी क्वेश्चन आंसर की उन्होंने लिमिट दिया है कि 400 टू 500 वर्ड्स, ठीक है, तो उस लिमिट के अकॉर्डिंग लिखना, ज्यादा मत लिखना, जितना कहा गया है उतना लिखना, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो खराब हो जाता है अगर आप ज्यादा लिखने बैठ जाते हैं 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो लिमिट के अकॉर्डिंग ही आप आंसर को लिखना, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना, सबके आंसर आपको करके ही आने हैं। क्लियर है यहाँ तक। 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का वो है स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो यहाँ पर आपको परफेक्ट कंपटीशन के 3 फीचर्स बताने हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या है वो मैंने आपको समझा दिया 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन दोगे, देन आप उसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स बता दोगे। तो यहाँ पर 3 फीचर्स मैंने मेंशन कर रखे हैं। फर्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो परफेक्ट कंपटीशन में भी, डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स होते हैं कहाँ पर, परफेक्ट कंपटीशन में। सो नो सिंगल बायर और सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। कोई भी एक सिंगल बायर या सेलर प्राइस को चेंज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं, तो ऑल फर्म्स सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि सिमिलर प्रोडक्ट सेल करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात परफेक्ट कंपटीशन की, यहाँ पर फ्री एंट्री और एग्जिट होता है, यानी इस मार्केट में कोई भी आ जा सकता है, ठीक है। जिसको एंट्री लेनी वो एंट्री ले सकता है, जो एग्जिट लेना चाहता है अपनी मर्जी से वो एग्जिट भी ले सकता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। सो न्यू फर्म्स कैन एंटर एंड एग्जिट द मार्केट फ्रीली। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आए कोई भी जाए, आराम से अपना बिजनेस कर सकता है, ठीक है। सो ये हुआ परफेक्ट कंपटीशन और उसके 3 फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड हाउ इज इट डिटरमाइंड, और ये किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है उसे पढ़ेंगे। सो ध्यान से सुनिए, इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं। ये डिमांड और सप्लाई कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर डिटरमाइंड होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस जहां पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखिए मैं छोटा सा एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये हुआ हमारा डिमांड
और ये हुआ हमारा सप्लाई। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो इस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी। क्लियर है। वहीं बात करें हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, और क्वेश्चन में पूछ लिया उसका एग्जाम्पल भी दो आप। ठीक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब होती है जब सेलर एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बायर से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है। ठीक है, यानी कि रामू से मैंने लिए 50 रुपए और श्यामू से लिए मैंने 100 रुपए। ठीक है, तो ए से कुछ प्राइस, बी से कुछ प्राइस, तो ये क्या है, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। किसी से 50 रुपए लेना, किसी से 100 रुपए लेना, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एयरलाइंस जो टिकट का प्राइस बुकिंग के टाइम पर बदलती है, वो एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। किसी से कुछ चार्ज किया, किसी से कुछ चार्ज किया। ठीक है, तो डिफरेंट प्राइस चार्ज करना अपने कस्टमर से एक सेलर का, तो उसे ही हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पर। रेडी, चलिए। तो ये है हमारा 10th क्वेश्चन आज का, जिसमें हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच में। देखिए, एग्जाम में आपके फॉर्म्स ऑफ मार्केट इस यूनिट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो यही होते हैं। मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन सब में डिफरेंस बताओ। ओलिगोपोली मार्केट एंड परफेक्ट कंपटीशन, इनमें डिफरेंस बताओ। इन मार्केट से रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं। ओके, सो आपको इन सभी मार्केट में डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि मोनोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक क्या है, ओलिगोपोली क्या है और परफेक्ट कंपटीशन क्या है। ठीक है, और सभी मार्केट के अपने अपने खुद के कुछ फीचर्स हैं। तो अभी मैं आपको कंबाइनिंग में आपको सारे फीचर्स करवा दूंगी। ठीक है, पर पहले हम मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 फीचर्स दिए हैं क्योंकि ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जहां 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वहां 3 फीचर्स देके आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला फीचर है हमारा नंबर ऑफ सेलर्स। देखिए, मोनोपोली में मैंने आपको बताया था मोनो और पॉली दोनों को अलग अलग करके जब आप बात करेंगे तो मोनो का मतलब ही सिंगल है। तो यहाँ हमारा जो सेलर होता है वो क्या होता है, सिंगल, यानी कि एक ही सेलर की यहाँ पर हम बात करते हैं। वहीं बात करें हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, सिंगल सेलर नहीं होता। सिंगल सेलर कहाँ होगा, मोनोपोली में, और वहीं मोनोपोलिस्टिक में मैनी सेलर्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट फीचर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मोनोपोली में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया अमूल बटर का। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही सिमिलर प्रोडक्ट को ही सेल करते हैं, तो इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं आता है। वहीं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो यहाँ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। सो दैट्स व्हाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है उसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमें फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज प्राइस कंट्रोल। तो मोनोपोली में प्राइस का कंट्रोल कैसा होता है, मोनोपोली में पूरा का पूरा कंट्रोल सेलर के पास होता है, क्योंकि वो सिंगल सेलर है। सिंगल सेलर जब मार्केट में बैठा हुआ है तो पूरा कंट्रोल किसके पास होगा, मोनोपोली सेलर के पास। ठीक है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से उसके प्राइस रख सकता है। तो पूरा कंट्रोल किसका होता है, मोनोपोली मार्केट का होता है। किस पर, प्राइस पर। ठीक है, वहीं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लिमिटेड प्राइस कंट्रोल होता है। क्लियर। अब कुछ और फीचर्स हम इनके समझते हैं, आगे चलते हैं। मैं पूरा इसका चार्ट लेके आई हूँ, तो आपको यहाँ पर हाथ के हाथ सारे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन एंड ओलिगोपोली सब यहीं पर क्लियर हो जाएगा और आपको दोबारा याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आइए चलते हैं। तो देखिए, सिंगल शीट पे आपके लिए आ गया है आपके सारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, तो सभी मॉडल्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये सभी के करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये प्योर कंपटीशन, प्योर कंपटीशन कौन सा होता है हमारा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन इज प्योर कंपटीशन। नेक्स्ट वन इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। इन सभी मार्केट्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है नंबर ऑफ फर्म्स। तो प्योर कंपटीशन यानी परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारी फर्म्स होती है। मैंने बोला था लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कहाँ पर होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं। तो नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज्यादा होती है परफेक्ट कंपटीशन में। वहीं बात करें मोनोपोलिस्टिक में तो इसमें भी बहुत सारी होती हैं, बट परफेक्ट कंपटीशन में सबसे ज्यादा होती हैं और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा होती हैं। ठीक है,
बहुत ज्यादा और ज्यादा, इतना फर्क है इन दोनों में। वहीं बात करें ओलिगोपोली, तो जब डेफिनेशन कराई थी तो बताया था ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, कुछ सेलर्स होते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ फर्म्स कितनी हुई, कुछ हुई। वहीं बात करें मोनोपोली की, तो मोनोपोली में हमारा सिंगल सेलर होता है। ओके, सो नंबर ऑफ फर्म्स क्लियर है, किस किस की कितनी फर्म्स होती हैं, याद कर लीजिए जल्दी से मेरे साथ। नंबर ऑफ फर्म्स इन परफेक्ट कंपटीशन, large number of buyers and sellers; in monopolistic, many; in oligopoly, few sellers; and in monopoly, single seller. क्लियर, याद रहेगा सबको। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब कैसे प्रोडक्ट ये सेल करते हैं। देखिए परफेक्ट कंपटीशन जो होता है वो होमोजेनियस प्रोडक्ट को सेल करता है, यानी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। वहीं मोनोपोलिस्टिक जो होता है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेचता है। डिफरेंशिएटेड को हम और क्या बोल सकते हैं, हेट्रोजीनियस। एंड इन ओलिगोपॉली स्टैंडर्डाइज्ड और डिफरेंशिएटेड, यानी यहाँ पर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दोनों ही प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस बोथ, जिसको हम स्टैंडर्डाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। वहीं बात करें मोनोपोली की, तो मोनोपोली में यूनिक प्रोडक्ट सेल किया जाता है, यानी कि नो क्लोज सब्सटीट्यूट, इसका मार्केट में कोई सब्सटीट्यूट होता ही नहीं है, क्योंकि ये एक लौता अकेला सेलर है जो इस प्रोडक्ट को बेच रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ मोनोपोली। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ओवर प्राइस। अब किसका कितना कंट्रोल होता है प्राइसेस पे वो देख लेते हैं। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया फर्म इज प्राइस टेकर, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट डिसाइड करती है प्राइसेस को, दैट्स वाई परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर होता है, जो फर्म होती है, उसका प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, मार्केट का कंट्रोल होता है प्राइसेस पे, ठीक है। वहीं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि कितना प्राइस पे कंट्रोल होगा, कितना नहीं होगा। बट ओलिगोपोली मार्केट में बहुत कम कंपनीज होती हैं, इस वजह से उनका प्राइस पर कंट्रोल होता है, ठीक है। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस का मतलब यहाँ पर हर कंपनी को दूसरी कंपनीज के डिसीजन का ध्यान रखना पड़ता है। वहीं बात करें कॉल्यूशन की, कॉल्यूशन क्या होता है, तो कॉल्यूशन कभी कभी कंपनीज मिलकर प्राइस फिक्स कर लेती है, या प्राइस को ज्यादा हाई रखने के लिए मिलकर प्लानिंग करती है, जिससे कंपटीशन कम हो जाए और प्रॉफिट ज्यादा मिले, ठीक है। एग्जाम्पल अभी लास्ट में मैं इसका दूंगी, बस बेसिकली अभी आप ये समझ लीजिए, प्राइस कंट्रोल होता है, लेकिन एक कंपनी अकेली प्राइस नहीं बढ़ा सकती बिना दूसरी कंपनी का रिएक्शन को देखे। बेसिकली फ्यू सेलर्स होने की वजह से सेलर्स का इस पे प्राइस कंट्रोल होता है, ठीक है। वहीं बात करें मोनोपोली, तो मोनोपोली तो भाई सिंगल सेलर है, तो पूरा का पूरा उसका उस पे कंट्रोल होता है कि उसे प्राइस क्या रखना है, कितनी फ्लक्चुएशंस करनी है, कितना प्राइस हाई रखना है या लो रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं बैरियर्स टू एंट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको बोल दिया कोई भी बैरियर नहीं है एंट्री करने में, यहाँ पर फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है, ठीक है। तो वेरी इजी, नो बैरियर्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रिलेटिवली इजी। ओलिगोपोली सिग्निफिकेंट बैरियर्स, यानी कि नए फर्म्स के लिए एंट्री थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है। मोनोपोली ब्लॉक्ड, क्योंकि ये मोनोपोली है, सिंगल सेलर है, तो ये चाहता ही नहीं कि मार्केट में इसके जैसा कोई भी उतरे, तो इसलिए ये ब्लॉक रखता है एंट्री को, किसी को आने ही नहीं देता मार्केट में। नेक्स्ट इज नॉन प्राइस कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन में कोई नहीं होती, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत ज्यादा होता है, ओलिगोपोली में बहुत ही ज्यादा होता है। ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट बहुत स्ट्रांग होती है यहाँ पर, सो नॉन प्राइस कंपटीशन यहाँ पर बहुत होती है। एंड लास्ट वन इज मोनोपोली would expect none but some public relations advertising, तो यहाँ पर मोनोपोली में ज्यादा नहीं होती, सिर्फ पब्लिक रिलेशंस एडवर्टाइजिंग होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे एग्जांपल्स, अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। परफेक्ट कंपटीशन एग्रीकल्चर, लाइक व्हीट, सोयाबीन, कॉर्न, स्टॉक मार्केट, ये सब हमारे परफेक्ट कंपटीशन में आते हैं। क्यों आते हैं ये सब हमारे परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। एग्रीकल्चर में सिर्फ एक ही किसान तो काम नहीं करता, कई सारे किसान आपको मिलेंगे जो गेहूं उगा रहे हैं, कई सारे किसान होंगे जो चावल उगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी मार्केट में आ गया, परफेक्ट कंपटीशन में आ गया। वहीं बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एग्जांपल्स की, तो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, पब्स हैं, ट्रेड है, रिटेल ट्रेड है, फार्मेसीज, गैस स्टेशन, ग्रोसरी स्टोर्स, ये सारे हमारे मोनोपोलिस्टिक में हो गए, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, बट लेस देन परफेक्ट कंपटीशन, ओके। वहीं बात करें ओलिगोपोली मार्केट की,
तो इसमें स्टील, ऑटोमोबाइल्स, फार्म इम्प्लांट, स्मार्टफोन्स, वीडियो स्ट्रीमिंग, एयरलाइंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब ओलिगोपोली में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सेलर्स होते हैं, कि कुछ ही सेलर्स हैं जो ये प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। अभी हमने पीछे ओलिगोपोली का एक एग्जांपल देखा था, मारुति सुजुकी, क्योंकि उसमें फ्यू सेलर्स ही हैं जो उस ब्रांड को सेल कर रही है, उन कार्स को सेल कर रही हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। अगर भारत में सिर्फ 3-4 ऑटोमोबाइल कंपनीज हो और एक कंपनी प्राइस कम करे, तो बाकी भी प्राइस कम करने पर मजबूर हो सकती है। और अगर सब कंपनीज मिलकर हाई प्राइस फिक्स कर ले, तो कस्टमर को ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा, क्योंकि सबने डिसाइड किया है कि भाई मिलकर हम लोग एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। तो बेसिकली ओलिगोपोली में भी कार्टेल बना लेते हैं कि मिलजुल के प्राइस को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो कार्टेल कब बनती है? जब कॉम्पिटिटर्स मिलकर प्राइस फिक्स करते हैं। वहीं बात करें मोनोपोली, क्योंकि ये सिंगल सेलर है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे, लोकल पब्लिक यूटिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, ठीक है। और जैसे ग्रोसरीज वगैरह हैं, वो उनमें भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मोनोपोली सेलर्स हैं उसमें। तो ये था हमारा ओवरऑल जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, उसको हमने यहाँ पर एक सिंगल शीट पे कवर कर लिया है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद करने का इससे बेस्ट तरीका कहीं नहीं होगा। तो आई थिंक फॉर्म्स ऑफ मार्केट में तो अब आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। आगे चलते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस 4 मार्क्स क्वेश्चंस, जो कि हमारे लॉन्ग आंसर टाइप होंगे। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम विद द डायग्राम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? अभी हमने समझा था प्राइस इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, अब मार्केट के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था मार्केट डिसाइड करती है प्राइसेस क्या होंगे, ठीक है। जब हम मार्केट फोर्सेस की बात करते हैं तो उसमें दो चीजों की बात करते हैं हम, डिमांड एंड सप्लाई की। और जब हम इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं मार्केट का, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर मिलेगा? जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे की इक्वल हो रही हो, ठीक है। तो अगर डिमांड ज्यादा हो तो प्राइस बढ़ता है, और अगर सप्लाई ज्यादा हो तो प्राइस गिरता है, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी सप्लाइड को लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम प्राइसेस को लेते हैं। तो हमारा सप्लाई कर्व इस तरह अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, डिमांड और सप्लाई, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। उस पॉइंट पे डिसाइड होते हैं हमारे प्राइसेस, कि हमें प्राइस क्या रखना है। इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो क्या होगा? प्राइस राइज होगा। एंड इफ सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, प्राइस फॉल होगा। क्लियर? कि जिस वक्त डिमांड ज्यादा होती है, मार्केट में डिमांड है अभी अम्ब्रेला की, तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि रेनिंग सीजन है। अगर रेनिंग सीजन है और अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ गई है, तो उसके प्राइस भी बढ़ जाएंगे। और वहीं अगर सप्लाई ज्यादा हो रही हो तो प्राइसेस कम हो जाते हैं, कि सप्लाई बहुत सारी है, बहुत सारे अम्ब्रेला हमने बना के रख लिए हैं, बट वो किसी काम नहीं आ रहे, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, ना ही धूप है ना ही बारिश है। तो उस वक्त उसके प्राइस जो होंगे वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा डिमांड एंड सप्लाई के बीच का डिफरेंशिएशन, कि अगर वो दोनों ज्यादा होगा तो क्या होगा, और कम होगा तो क्या होगा। और वहीं अगर बात करें हम, डिमांड जब हमारी इक्वल होगी सप्लाई के, तो उस केस में क्या होगा? हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम पे होगा, यानी कि प्राइस हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ना प्राइस इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज, प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच गया। तो ये 3 स्टेप आपको याद रखने हैं जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो आपको पहले बताना है कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, फिर आपको ये 3 पॉइंट्स अच्छे से समझाने हैं, जहां पर आपको ये सब मेंशन करना है, और एक डायग्राम जरूर बनाना है। इकोनॉमिक्स में मैं बार बार बोलती हूँ कि आप डायग्राम के थ्रू ही चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप डायग्राम बनाइए और बताइए कि हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ली है, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है, इसे हमने डिमांड को रिप्रेजेंट किया है, एस से हमने सप्लाई को रिप्रेजेंट किया है, और डिमांड एंड सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट वेयर वी शो इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, तो इस तरीके से हमारे को डायग्राम को भी डिस्क्राइब करना है। क्लियर? तो ये सिंपल स्टेप्स थे जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। एक्सप्लेन द प्रोसेस of price determination under perfect competition with a diagram। इसी तरीके से, जैसे अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्राइस डिटर्मिनेशन बताइए अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो प्राइस डिटर्मिनेशन और किसी मार्केट में भी आपसे पूछ सकता है, और बोल भी सकते हैं कि उसका डायग्राम बना के दिखाइए, ठीक है। मैं डायग्राम भी लाई हूँ, अभी समझ लेंगे। पहले हम प्राइस डिटर्मिनेशन परफेक्ट कंपटीशन में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैं इसको पूरे इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग लाई हूँ कि 6 मार्क्स में आपको कितना लिखना है, ठीक है।
आप चाहें तो और ज्यादा भी लिख सकते हैं, क्योंकि शीट्स जो होती हैं वो बहुत ब्रॉड होती हैं, तो उस हिसाब से आपको लिखना होगा। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। तो इसे हाईलाइट कर लेते हैं। इंडिविजुअल फॉर्म और प्राइस टेकर एंड द मार्केट डिसाइड द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये क्या कह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं? ये बोल रहे प्राइस डिटर्मिनेशन परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से होता है। यानी कि मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई जो होती है उसके बीच जब इंटरेक्शन होता है, जब वो इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट पे हमारा प्राइस डिटरमाइन होता है। और प्राइस डिसाइड कौन करता है परफेक्ट कंपटीशन में? मार्केट डिसाइड द इक्विलिब्रियम प्राइस, बिकॉज फर्म इज प्राइस टेकर। फर्म्स जो होगी वो प्राइस को टेक करेगी और मार्केट जो होगी वो प्राइस को डिसाइड करेगी, यानी मेक करेगी। तो प्राइस बनाएगा कौन? मार्केट डिसाइड करेगी प्राइसेस को, और फर्म्स प्राइस को लेगी। जो भी प्राइसेस मार्केट ने डिसाइड किए वो एक्सेप्ट करेगी फर्म। ओके, क्लियर है? सिंपल वर्ड्स में ये इसकी डेफिनेशन है। अब प्रोसेस क्या है प्राइस डिटर्मिनेशन की? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा कि प्रोसेस क्या होगी प्राइस को डिटरमाइन करने की। तो यहाँ हम 3 स्टेप पढ़ेंगे। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, एडजस्टमेंट टू इक्विलिब्रियम। तो हम बताएंगे मार्केट डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, तो डिमांड कर्व क्या है, सप्लाई कर्व क्या है, वो बताएंगे। तो डिमांड कर्व क्या शो करता है? क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। यानी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे जो भी प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीदने की सोच रहा है वो हमारा डिमांड कर्व में आता है। क्वांटिटीज में इट स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। डिमांड कम करने लग जाते हैं हम जब प्राइस बढ़ते हैं तो, राइट? अगर आपकी किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे, क्या आप उसकी डिमांड करेंगे? नेवर। क्योंकि आप सोचेंगे उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं, हमें तो सस्ती चीजें ही चाहिए। ठीक है, तो डिमांड का जो कर्व होता है हमने कैसा देखा था? ये हमारा सप्लाई का कर्व है, ये हमारा डिमांड का कर्व है। तो मैंने आपको बार बार पढ़ाया है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि डिमांड डिक्रीज करती है जब प्राइस इंक्रीज होते हैं। वैसे ही हमारा सप्लाई कर्व है। सप्लाई कर्व विलिंग टू सेल को बताता है कि हमने डिफरेंट प्राइसेस पे सेल किया, और डिमांड कर्व विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइस, कि हमने खरीदा डिफरेंट प्राइसेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर यही फर्क है, विलिंग टू बाय एंड विलिंग टू सेल। बाय इन डिमांड कर्व एंड सेल इन सप्लाई कर्व। और सप्लाई कर्व का जो स्लोप होता है वो अपवर्ड होता है, बिकॉज सप्लाई इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस। अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उस टाइम मैं अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर दूंगी कि भाई इसके प्राइस बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो मैं सप्लाई बढ़ा देती हूँ ताकि मुझे भी ज्यादा बेनिफिट हो एज अ सप्लायर। ओके, तो इसका डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग होता है सप्लाई का। क्लियर है? इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी की बात करें तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी वो पॉइंट होता है जहां पर इंटरसेक्ट करती है सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व एक दूसरे से, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ये जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है उस पॉइंट पे हमारी क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई एक दूसरे की क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, यानी डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। क्लियर? एंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो प्राइस इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाते हैं। अब एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई होती है। तो एक्सेस डिमांड क्या है? अगर प्राइस इक्विलिब्रियम से कम है, ठीक है, तो डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होगी। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है? ये हमारा सप्लाई है, ये हमारा डिमांड है। तो अगर इस पॉइंट से प्राइसेस जो है वो कम है तो डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्राइस हमारे कम होते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं? डिमांड ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो अगर प्राइस यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस कम हो गए हैं। प्राइस कम होने से डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम एक्सेस डिमांड। ठीक है, और प्राइस बढ़ने लगता है, प्राइसेस फिर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगते हैं। तो ये हुआ एक्सेस डिमांड। वहीं एक्सेस सप्लाई की बात करें, यानी अगर प्राइस हमारे ज्यादा है तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और सप्लाई जो होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई बढ़ जाती है, और प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम हो जाती है। यही अभी हमने समझा था। तो इसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो इसको एक्सेस सप्लाई बोलेंगे, और प्राइस फिर धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। जहां प्राइस बढ़े हुए थे वहीं प्राइस धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? प्राइस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे बोलेंगे एक्सेस सप्लाई, जब सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो।
पढ़ के ही समझ आ रहा है, एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड ज्यादा होना, एक्सेस सप्लाई मतलब सप्लाई ज्यादा होना। तो डिमांड ज्यादा कब होती है? जब प्राइस कम होते हैं, और सप्लाई ज्यादा कब होती है? जब प्राइस ज्यादा होते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है इन दोनों में। और ये कब तक होती है ये एडजस्टमेंट? जब तक इक्विलिब्रियम प्राइस पे नहीं पहुंच जाते। इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा होता है? डिमांड सप्लाई जहां पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। आई होप आपको तीनों ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। बस ये याद रखना है, प्राइस डिक्रीज होंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी, और प्राइस इंक्रीज होंगे तो सप्लाई इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जो अभी मैंने आपको समझाया, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस, वही यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझा रखा है। तो मैंने आपको बताया था सब कुछ पहले समझाइए थियोरेटिकली, फिर उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके बताइए, और इस तरीके से फिर आपको ग्राफ के फीचर्स भी बताना है कि आपने क्या क्या कहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो एक्स एक्सिस पे आप लेंगे क्वांटिटी सप्लाई, एंड वाई एक्सिस पे आप लेंगे प्राइसेस को। ठीक है, ये हमें एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दिया। सो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइसेस। क्लियर? ड्रू अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व कैसा होता है हमारा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट। यहाँ लेफ्ट से राइट को आ रहा है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। वही बात करें सप्लाई कर्व की, तो अपवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, डिमांड को हमने रिप्रेजेंट कर रखा है डी से, और सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रखा है एस से। मार्क द पॉइंट वेयर टू कर्व्स इंटरसेक्ट एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहाँ पर से सप्लाई जा रहा है, यहाँ से डिमांड जा रहा है, इस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है। तो इसको हमें मार्क करना है इक्विलिब्रियम पॉइंट से, जो कि है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, इस पॉइंट पे जहां पर डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, वहां हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन होगा। क्लियर? लेबल द इक्विलिब्रियम प्राइस पी स्टार एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू स्टार। तो इस इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को हम पी स्टार एंड क्यू स्टार से शो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बेसिक ये स्टेप थे हमारे कि जहां पर सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन होगा। क्लियर है? तो अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और एक एक बात आपको कि किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन में, वो भी समझ आ गया होगा आई होप। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग। जल्दी से उसको समझते हैं और आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो क्वेश्चन 13, डिस्कस गवर्नमेंट इंटरवेंशन प्राइस कंट्रोल विद डायग्राम। तो डायग्राम के थ्रू आपको बताना है किस तरीके से गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल के लिए दो मेथड्स यूज करती है, एक है हमारा प्राइस सीलिंग मेथड, और एक है प्राइस फ्लोर मेथड। प्राइस सीलिंग बेसिकली मैक्सिमम प्राइस कर देती है इस केस में। कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस को फिक्स्ड करती है ताकि गुड्स को अफोर्डेबल बना सके। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। अ प्राइस सीलिंग इज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस इस पॉइंट पे है, ग्राफ भी समझ लीजिए हाथ के हाथ। ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है, और इस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब प्राइस को उसे कंट्रोल करना होता है तो प्राइस सीलिंग में वो प्राइस को मैक्सिमम कर देती है। तो गवर्नमेंट गुड्स को अफोर्डेबल बनाने के लिए प्राइस सीलिंग लगाती है, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे सेट किया जा रहा है। ठीक है, तो वो हमारा प्राइस सीलिंग हुआ। इम्पैक्ट की बात करें तो इससे डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो एक्सेस डिमांड का केस आता है, क्योंकि प्राइस जो होते हैं वो कम होते हैं। जब प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा होती है, अभी मैंने आपको समझाया। और सप्लाई क्या होती है? जब प्राइस कम होते हैं तो सप्लाई भी कम होती है। ठीक है, इस वजह से जब प्राइस सीलिंग होगी तो आपको एक्सेस डिमांड देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से शॉर्टेज या ब्लैक मार्केट क्रिएट हो सकती है। ठीक है, ब्लैक मार्केट मतलब इलीगल ट्रेडिंग एट हायर प्राइसेस, ज्यादा प्राइसेस पे इलीगली ट्रेड किया जाएगा। एंड रैशनिंग, गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस रैशनिंग टू इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो राशनिंग का जो प्रोसीजर होता है वो गवर्नमेंट चलाती है ताकि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ठीक है, समझ आया प्राइस सीलिंग क्या है? तो डायग्राम को अगर एक्सप्लेन करूं तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ली हुई है और वाई एक्सिस पे प्राइस। मार्क द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट। इस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस एट द प्राइस सीलिंग। तो ये बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस है, प्राइस सीलिंग। ठीक है, प्राइस सीलिंग लाइन। हाईलाइट द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई एट एक्सेस डिमांड। तो ये क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांड, इस बीच में हमारा एक्सेस डिमांड हो रहा है। ठीक है,
जब डिमांड एंड सप्लाई के बीच में डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं प्राइस फ्लोर की। प्राइस फ्लोर में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम प्राइस लगाती है। मिनिमम प्राइस कैसे, मिनिमम प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर लगता है, ठीक है। तो जब प्राइस ऊपर सेट किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्राइस फ्लोर। ये हुई प्राइस फ्लोर की डेफिनेशन। इम्पैक्ट की बात करें, इससे सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है, जिसकी वजह से सरप्लस क्रिएट होता है। सरप्लस क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि एक्सेस सप्लाई कब होगी, एक्सेस सप्लाई जब होगी जब प्राइस ज्यादा होंगे। प्राइस ज्यादा होंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड जो होगी वो कम होगी। तो ये केस बनेगा हमारा प्राइस फ्लोर का। बात करें गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की, तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट को सरप्लस खरीदना पड़ता है, ठीक है, परचेज द सरप्लस, जिससे फिजिकल बर्डन बढ़ता है। फिजिकल बर्डन और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ सरप्लस, क्योंकि इस केस में सरप्लस को परचेज करना पड़ता है, किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। एक और इम्पैक्ट पड़ता है, तो वेस्टेज बहुत ज्यादा इकोनॉमी का वर्स्ट पार्ट होता है, क्योंकि सरप्लस गुड्स काफी बार अनयूज्ड या वेस्ट हो जाते हैं, काफी ज्यादा वेस्ट होते हैं। दैट्स व्हाई इकोनॉमी में रिसोर्सेज की कमी रहती है, ठीक है। अब डायग्राम देख लेते हैं एक बार प्राइस फ्लोर का। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी को शो किया है, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को शो किया है। मार्क द इक्विलिब्रियम पॉइंट वे डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट, तो इस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। एंड जब हम बात करते हैं प्राइस फ्लोर की, तो ड्रॉ अ लाइन अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो हमारे डिसाइड होते हैं उससे ऊपर एक लाइन ड्रॉ की जाती है, जिसको हम बोलेंगे प्राइस फ्लोर। और क्यूडी एंड क्यूएस के बीच में जो हमारा गैप बन रहा है वो हमारा एक्सेस सप्लाई का गैप होगा, ठीक है। तो बेसिकली जब हम प्राइस सीलिंग की बात करते हैं तो मैक्सिमम प्राइस की बात करते हैं, जब हम प्राइस फ्लोर की बात करते हैं तो मिनिमम प्राइसेस की बात करते हैं। तो ये कौन करता है, गवर्नमेंट करती है प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि भाई मिनिमम प्राइस सेट कर दी है, अगर ज्यादा गुड्स को अफोर्डेबल बनाना है तो सीलिंग लगा देते हैं, ठीक है। तो ये है प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का प्राइस कंट्रोल काफी हेल्पफुल है, लेकिन इससे शॉर्टेजेस, सरप्लसेस और इनएफिशिएंसीज भी होती है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग से इन सभी इश्यूज को मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करना है, नीटनेस का ध्यान रखना ताकि आप फुल मार्क्स ले पाओ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट यूनिट, यूनिट 7, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, बहुत ही अच्छे से कवर हो जाता है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कवर आज कर लिए हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आप सभी का अच्छे से रिवीजन हो गया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग विद इकोनॉमिक्स एट ईज क्लासेस। Bye bye, take care, and all the very best for your exams.